तो शुरू करें आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है इक्वाडोर की राजधानी कौन सी है। देखिए, इक्वाडोर एक साउथ अमेरिका का कंट्री है। इस तरह से अगर मैं आपको एक पिक्चर के थ्रू, रफ डायग्राम के थ्रू शो करूं तो यहाँ पे इक्वाडोर है, कोलंबिया पेरू के बीच में। इधर और भी कंट्री है और पीछे पैसिफिक ओशन है। तो यहाँ पे इक्वाडोर है आपके, जो भूमध्य रेखा है वो इक्वाडोर से होकर गुजरती है। तो वही पूछा जा रहा है इक्वाडोर की राजधानी क्या है। तो सबसे पहले हैती के बारे में जान लेते हैं। हैती यहाँ पे एक कैरेबियाई कंट्री है। कैरेबियन जो जितने भी कंट्री है, जहाँ से आप कह सकते हैं कि बरमूडा वगैरह ये सब जो कंट्री है, उसी में एक हैती भी कंट्री है जिसका कि राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस है। ये जो हैती है वो अफ्रीकन यूनियन से जुड़ना चाह रहा है। ठीक है, अफ्रीकन यूनियन से शायद जुड़ भी चुका है। ठीक है, तो इससे इसको फ़ायदा होता है ट्रेड वगैरह में। तो हैती के बारे में तो आपको पता है। क्यूटो इसकी राजधानी है, किसकी? इक्वाडोर की। याद कैसे करेंगे, देखिएगा। इक्वाडोर यानी कि जो, अगर हम टग ऑफ वार की बात करते हैं, इक्वल डोर खींचते हैं दोनों तरफ। एक डोर होता है, रस्सी होता है, उसको दोनों तरफ से इक्वली खींचते हैं। तो जो हारता है वो गेम, जो हारता है वो गेम से क्विट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे। जो इक्वल डोर वाला जो टग ऑफ वार एक गेम होता है जिसमें रस्सी खींचते हैं दोनों तरफ से, तो उसमें जो हारता है वो क्यूट हो जाता है, यानी कि बाहर निकल जाता है खेल से। ठीक, इस तरह से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेयान, जिसे हम कृत्रिम रेशा भी कहते हैं, इसे आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है कि जो रेयान है वो कैसे प्राप्त होता है। तो ये देखिए, रेयान जो होता है वो जो लकड़ी के जो गुद्दा होता है, गुद्दा यानी कि बीच वाला जो पार्ट होता है, ये सब गुद्दे वाला जो पार्ट होते हैं, उसको सॉल्यूशन में एक आप कह सकते हैं पेस्ट बनाया जाता है। और पेस्ट बना के एक चलनी टाइप का एक आप कह सकते हैं यंत्र होता है, उस पे इस पेस्ट को डाला जाता है और नीचे सल्फ्यूरिक एसिड में गिराया जाता है। ठीक है, जिस तरह से आप समझ सकते हैं है कि मिक्सचर बनता है ना खाने वाला है, तो उसी तरीके से जो ये पेस्ट बना कुछ सॉल्यूशन में डाल के, उसके बाद ये पेस्ट को सल्फ्यूरिक एसिड में गिराया जाता है, तो उससे रेशा प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल एक प्रकार का रेशा है। हालांकि आप कह सकते हैं सेमी आर्टिफिशियल, क्योंकि कुछ पार्ट तो इसके प्राकृतिक से ही है। क्योंकि जो लकड़ी का गुद्दा है वो तो एक प्राकृतिक आप कह सकते हैं ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसको कहा जाता है कि ये आर्टिफिशियल है, क्योंकि आर्टिफिशियली तरीके से यहाँ पे गिरा के बनाया गया है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह NaO सॉल्यूशन के यूज वगैरह किया जाता है। तो इस तरह से रेयान को आर्टिफिशियल सिल्क भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है हिस्ट्री का। द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन था। तो द्वितीय है, यानी कि द्वितीय जो मैसूर युद्ध हुआ था वो 82 से 84 के बीच ही कि 86 इस दरमियान हुआ था। तो उस समय 1782-83 के दरमियान लॉर्ड जो सॉरी बारेन हेस्टिंग्स था यहाँ का गवर्नर जनरल। ठीक है, अब याद कैसे करेंगे, द्वितीय है और बाई मतलब भी द्वितीय होता है, तो बारेन बाई इस तरह से सेंस दे रहा ना। तो द्वितीय मैसूर युद्ध के समय यहाँ का गवर्नर जनरल कौन था, समझ में आ गया होगा। ठीक है, कौन था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सहायता करता है। देखिए, अगर हम बात करें नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, एक बैक्टीरिया राइजोबियम नाम का है, वो स्थिरीकरण में सहायता करता है। या जो इलेक्ट्रिक जनरेट होते हैं आकाश में, यानी कि तड़ित चालक जिसको हम कह सकते हैं, उसके थ्रू भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। लेकिन वो दोनों ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो कौन सा होगा, नील हरा शैवाल। देखिएगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करेगा तो खेत हरा भरा रहेगा। तो इस तरह से जो शैवाल है, ना ही हरा शैवाल स्थिरीकरण करेगा, ना ही डाइटम करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा हरा दे रखा है, और नाइट्रोजन का मतलब होता है नीला। ठीक है, ना फॉर नाइट्रोजन ना फॉर नीला। ठीक है, तो ये जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करेगा वो नीला शैवाल भी नहीं करेगा, हरा शैवाल भी नहीं करेगा, लेकिन नील हरित दोनों मिल के कर सकता है। क्योंकि आप जानते हैं कि दो चीज़ मिल जाएगा तो शक्ति और भी बढ़ जाती है। तो इस वजह से आप ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में किस प्रकार के शैवाल यूज होते हैं, नील हरित शैवाल। और जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं वो तो होते ही हैं। ठीक है, लेकिन इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग नील हरित शैवाल होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्रीरंगम मंदिर किस राज्य में है। ठीक है, श्रीरंगम जो मंदिर है वो तमिलनाडु में है, याद रखिएगा। रंग वगैरह कब खेलते हैं, जब दोस्तों से मिलते हैं, तो इस तरह से याद रखेंगे। रंगम मंदिर जो है वो मिलने के बाद खेलते हैं। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे, तमिलनाडु में।
अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गन्ना एक प्रकार का है। गन्ना कैसा है, क्या चीज़ है? लता है, पेड़ है, झाड़ी है, घास है। तो देखिए, अगर आपको ये तो पता है कि जो बांस है वो एक प्रकार का जो है वो क्या है, आपका घास है। तो बाँस में इस तरह की गांठें होती है, इस तरह के बाँस में गांठें होती है। अगर ये ही बाँस पतला रहे, छोटा रहे, तो एक गन्ना टाइप का दिखेगा। तो जब ये बाँस आपको पता है कि घास होता है, तो ये गन्ना भी घास हो जाएगा, क्योंकि गन्ने की तरह बाँस दिखता है अगर वो बच्चा रहे तो। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे। जो आपका गन्ना है वो एक प्रकार का घास है। ठीक है, झाड़ी आप देख के टिक कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा घास आता है गन्ना में, गन्ना घास में आता है। अगला है एक पुस्तक आर्गुमेंटेटिव इंडियन। देखिए, एक अमर्त्य सेन जो नोबेल प्राइज विनर हैं अर्थशास्त्र के, वो सरकार की जितनी भी नीतियाँ होती है उस पर आर्गूमेंट करते हैं। आर्गूमेंट करना भी चाहिए, क्योंकि इनको अच्छा खासा नॉलेज है अर्थशास्त्र के विषय में। ठीक है, तो इस तरह से हम याद रखेंगे जो वो आर्गूमेंटेटिव है, तो इसलिए उन्होंने आर्गूमेंटेटिव इंडियन नाम की एक पुस्तक लिखी है अमर्त्य सेन ने। कहाँ के हैं? बंगाल के हैं, यानी कि इंडिया के ही हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धातु जिसके कारण मानिक, जिसे हम रूबी कहते हैं, स्टोन लाल होता है। तो देखिए, अगर हम बात करें पहले ये जो क्रोमियम है, क्रोमियम खुद एक जो सब्सटेंस एलिमेंट है वो ग्रे कलर का होता है। आप कह सकते हैं कि हल्का सा चमकीला ग्रे कलर का होता है, लेकिन क्रोमियम के कारण ही ये जो मार्निक पत्थर होता है वो रेड होता है, और क्रोमियम का यूज करके ग्लास को ग्रीन बनाया जाता है। ठीक है, तो इसका डिफरेंट डिफरेंट कलर आप कह सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट यूज में होता है। अगर कोई ग्लास में क्रोमियम यूज किया गया है तो वो ग्रीन हो जाता है, और वहीं अगर क्रोमियम है मानिक में तो वो उसको लाल कर देता है। अगर हम एक पिक्चर के थ्रू आपको दिखाएं, क्या होता है कि बहुत सारे आपने देखा होगा कि अंगूठी वगैरह मतलब कि आपने देखा होगा ये पहने हुए बहुत सारे लोगों को अंगूठी देखा होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, ये मैं आपको दिखाऊं, देखिएगा ये आपका क्रोमियम के कारण, देखिएगा ये जो अंगूठी है वो मानिक इसमें जड़ा हुआ है। तो जिसको हम रूबी कहते हैं, मानिक और रूबी एक ही है। ठीक है, तो ये जो है वो रेड है किसके कारण? ये आपके क्रोमियम के कारण है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कम ही लोग पहनते, इस वजह से ये लाल है। ठीक है, कम क्रोमियम, इस तरह से कोरिलेट कर लीजिएगा। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।